यात्रा। तो भक्तों के कई सारे प्रश्न हैं जो कि 2 दिन में उन्होंने पूछे हैं, तो कुछ प्रश्न के उत्तर देंगे यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न है, तीर्थ में और धाम में क्या भेद है? तो तीर्थ वो स्थान होता है जहाँ जाकर के आपको शुद्धि प्राप्त होती है, जैसे हरिद्वार तीर्थ है ना, नैमिषारण्य तीर्थ। तीर्थ में जाकर के आपको कृपा मिलती है और आपकी शुद्धि होती है। परंतु धाम एक ऐसी जगह है जिसके स्मरण मात्र से आपको शुद्धि मिलती है। वृंदावन धाम, श्री मायापुर धाम, श्री वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, ये 3 भक्त धाम हैं। भक्त के लिए धाम मुख्य हैं। परंतु हमारे 4 प्रमुख विष्णु धाम हैं, जिसमें से एक बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और कलयुग के जगन्नाथ धाम। ये 4 स्थानों पर व्यक्ति को अवश्य जीवन में जाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु धाम में जाएं तो धाम में क्या मोड होना चाहिए? धाम में 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं: धाम, धामी, धामवासी। तो धाम में जो धाम है यानी कि रामेश्वरम धाम, उसकी मिट्टी, उसका स्नान, वहाँ का वातावरण, उसको अंगीकार करना चाहिए। और दूसरा है धाम के अंदर धामी, यानी कि रामेश्वरम में जो रामेश्वरम शिवलिंग है उनकी उपासना करना। तो रामेश्वरम शिवलिंग का दर्शन जब करेंगे तो दर्शन करने मात्र से ही आपको करोड़ों करोड़ों पाप आपके मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए आपको रामेश्वरम शिवलिंग का कितनी कृपा मिलती है? कहते हैं कि जो भी आपकी कृपा अलग अलग युगों में कृतो यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञते मखा द्वापरम परिचार्यम कलो तदहरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान करके ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। त्रेता युग में भगवान की जो भक्त हैं जैसे ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ने यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया। तो उनके यज्ञ के अंदर विश्वामित्र के सुबाहु और मारीच आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। जब वो यज्ञ करते थे उसमें हड्डी मांस गिराते थे, तो ऐसी अवस्था में यज्ञ पूर्ण नहीं होता था। तो विश्वामित्र ऋषि गए और जाकर दशरथ महाराज से कहा, मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, राम लक्ष्मण। इनको आप मुझे देंगे तो मेरा यज्ञ पूर्ण होगा, क्योंकि त्रेता युग में यज्ञ मुख्य था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान राम और लक्ष्मण यज्ञ के किनारे घूमते थे। सुबाहु और मारीच जब वहाँ आए तो उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच, तो इनमें से सुबाहु और ताड़का को तो मार दिया, परंतु मारीच जो था उसको घास का फर मारा था, यानी कि एक तिनका उठाया और वो मार दिया था। तो मारीच जाकर के अयोध्या के पास मारा और जाकर के गिरा कहाँ? लंका में, सिर्फ एक घास के तिनके से। तो भगवान राम को क्या ज़रूरत थी कि भगवान राम पुल बनाएं और आकर के इतनी मेहनत करें और उसके बाद में सभी भक्तों को लेकर के जाएं और फिर उनकी पत्नी का अपहरण हो जाए और फिर बाद में युद्ध हो। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है भगवान को, क्योंकि भगवान अगर एक बिना फर के बाण से मारीच का ये हाल कर सकते थे तो रावण का भी वध कर सकते थे। उनको आवश्यकता नहीं थी कि इतनी सब मेहनत करें। परंतु भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। मद भक्तानाम विनोद अर्थे करोतिम विविध क्रिया। मैं बहुत प्रकार की क्रियाएं करता हूँ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो भगवान ने राम सेतु बनाया किस लिए? ताकि भक्तों को सेवा में इंगेज किया जा सके। वरना क्या ज़रूरत है कि इतने सारे भक्तों को, वानरों को बुलाने की और फिर सेवा में लगाने की? एक जंप मारेंगे भगवान राम पहुँच जाएंगे। जब वामन रूप में वही भगवान राम 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप सकते हैं, क्या उनको 100 योजन का समुद्र पार करने के लिए पत्थर की ज़रूरत है, तैराने की ज़रूरत है? तो भगवान राम ये सब इसलिए करते हैं ताकि सभी भक्तों को, अन्य लोगों को सेवा में इंगेज किया जा सके, कि सारे वानर आएंगे, सेवा करेंगे और उससे उनकी शुद्धि होगी। तो सेवा शुद्धि का प्रोसीजर है। अगर आप सच में शुद्ध होना चाहते हैं तो आपको सेवाओं में इंगेज होना चाहिए। और जो भी भक्त सेवा कर रहे हैं, प्रसादम की सेवा कर रहे हैं, हमारे जो भी भक्त कूपन बांट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो कोई ऐसे ही हैं, उनको कोई सेवा मिल गई है बस बेचारे उनका काम है।
आपको नहीं पता कि भजन करने से भी अधिक सेवा करने से कृपा मिलती है। जो गुरु की सेवा करते हैं उन लोगों को दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, उनके ज्ञान, उनके दिव्य में ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। उसके लिए स्पेशली कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, सेवा करने के माध्यम से ही व्यक्ति पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो रामेश्वरम धाम बहुत अद्भुत धाम है। त्रेता युग में भगवान मुख्य यज्ञ से प्रसन्न होते थे, द्वापर युग में मूर्ति पूजा से, और कलयुग में भगवान प्रसन्न होते हैं कलो तद हरि कीर्तनाथ, हरि कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब रामेश्वरम जाएंगे तो हमने ऑलरेडी पिछले 2-3 क्लासेस में बताया है कि अग्नि तीर्थ में स्नान करना है, उसके बाद में फिर 22 तीर्थ के जल में स्नान करना है, फिर मेन द्वार पर जो हनुमान जी हैं कैलाश पर्वत से जो शिवलिंग लाए थे उनका दर्शन, उसके बाद स्फटिक शिवलिंग का दर्शन, और फिर सीता जी के द्वारा बनाया गया जो बालू का शिवलिंग है, रामेश्वरम लिंगम ज्योतिर्लिंग है, उसका दर्शन करना होता है। अगर दर्शन करते हैं तो पलक खुलते ही कहते हैं कि जितना आपने कई वर्षों में तपस्या करके फल मिलता है, मान लो 10,000 साल सतयुग में तपस्या करी, त्रेता युग में 1 साल तपस्या करी, द्वापर युग में 1 महीना और कलयुग में 1 दिन, वो बराबर है। लेकिन वही अगर आपने रामेश्वरम में जाकर भगवान रामेश्वरम शिवलिंग का दर्शन करते हुए कर ली तो क्या हो जाएगा? तत्फलम कोटि गुणम निमिष निमिष नृणाम, वो फल कोटि गुणा यानी करोड़ गुना हो जाएगा। आपने 1 माला करी दिल्ली में और वही माला आपने रामेश्वरम शिवलिंग के सामने खड़े होकर कर ली तो क्या होगा? तत्फलम कोटि गुणम, करोड़ गुना हो जाएगी वो माला। आपको 1 माला का फल 1 करोड़ माला का फल मिल जाएगा। तो सोचो आपने, और वो भी बहुत मेहनत नहीं, निमिष निमिष निर्णाम, जैसे पलक झपकने की कृपा होती, दर्शन किया, पलक झपकी, हरि नाम बोला, 100 करोड़ 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 फल मिल रहे हैं। हर आदमी को करोड़ों करोड़ों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये अद्भुत यहाँ पर लीला है। तो ये जो 22 तीर्थ हैं उनका हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, जैसा सुबह बोला था। पहला तीर्थ है महालक्ष्मी तीर्थ। यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने आकर के स्नान किया था। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से वो युधिष्ठिर साम्राज्य पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। कोई ऐसा नहीं था जो उनके सामने खड़ा हो सके, सर उठा सके। पूरी पृथ्वी के, जलचरों के, पृथ्वी के सभी समाज के राजा थे चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, और उनको धन प्राप्त हुआ, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, केवल किस लिए कि उन्होंने राम भजन किया, कृष्ण भजन किया, और इस तीर्थ में महालक्ष्मी तीर्थ के कुएं से स्नान किया। दूसरा तीर्थ है सावित्री तीर्थ। कश्यप ऋषि को एक बार श्राप मिला था, तो उस श्राप को मुक्त होने के लिए उन्होंने कहा हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो सावित्री तीर्थ में स्नान करने से, अगर कभी किसी ने आपको श्राप दिया हो, किसी भक्त ने श्राप दे दिया हो, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, वो आपको लगा नहीं होगा क्योंकि उस भक्त में दम नहीं होगा। लेकिन अगर भक्त में दम होता तो सच में बेड़ा गर्क हो भी सकता है। लेकिन अगर जाने अनजाने को श्राप मिला भी हो तो सावित्री तीर्थ के जल के स्नान से क्या हो जाता है, आपका वो श्राप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही गायत्री तीर्थ में अगर आप जाकर स्नान करते हैं तो काशीबीर राजा थे, काशीबीर, उन राजा को उनके इस श्राप से मुक्ति मिली थी, इसलिए लोग यहाँ पर आकर गायत्री तीर्थ में स्नान करते हैं। तो ये 22 तीर्थ हैं। आपको बस चलते रहना है और चलते चलते आप शुद्ध होते रहेंगे, आपके ऊपर पानी गिरता रहेगा और आपको मन में भाव रखना है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। आपकी भावना होगी अरे गीला भी गीला किए जा रहे हैं, बुखार आ जाएगा, नाक बंद वैसी चल रही है, क्या होगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, आपको सच में नाक बंद हो जाएगी, क्योंकि जो मन में चल रहा है कल्प वृक्ष के समान इच्छा पूर्ति होगी। अब आपको होगा शुद्ध हो गए, पाप मुक्त हो गए, प्रभु अब कोई पाप नहीं करेंगे, बस अब भजन करेंगे आपका, तो वो फल मिल जाएगा। आपकी चिंतन और आपका भाव क्या है, भावग्राही जनार्दन, रामचंद्र भगवान भावग्राही, सबके भावों को ग्रहण करते हैं। हनुमान जी का क्या भाव है, हनुमान जी गए थे सीता जी का पता लगाने के लिए, और पता लगाने जब पहुंचे अशोक वाटिका में तो देखा सीता जी बैठी हैं और साथ में एक राक्षसी बैठी है। क्या नाम था? नहीं, हिडम्बा कहाँ से, वो तो महाभारत में थे। तिलचटा। तो तिलचटा जो थी कौन थी? वो विभीषण की पुत्री। त्रिजटा जो थी वो अलग थी सारी राक्षसियों में से। क्यों?
क्योंकि वो सीता के जो सपोर्टर थी, क्योंकि उनके पिता राम भजन करते थे। तो राम भजन करने से उनको ऐसी कृपा थी कि वो सीता जी की सहायता करते। सीता जी को कई बार आकर के रावण ने एक्टिंग करने की कोशिश करी, लेकर के राम जी का एक मस्तक बनाकर डुप्लीकेट चलाया, बोला देख तेरे पति राम को मैंने मार डाला। तो तीरचटा ने उस समय बोला था ये मायावी है, घबराना नहीं, ये खामा ड्रामा कर रहा है, कोई मस्तक तेरे राम का नहीं है। तुझे लगता है कि तेरे राम को कोई मार सकता है, प्रभु राम को कोई मार सकता है? ये ड्रामेबाज है। अब तूने हाँ बोला और फिर ये तुझे पकड़ कर ले जाएगा, क्योंकि इसको श्राप मिला है। इसने जब कुबेर की पुत्र वधू रंभा को अपहरण करने की कोशिश करी तब रंभा ने श्राप दिया था कि आप मेरे ससुर लगते हैं। कुबेर का पुत्र था नल कुबेर, उसकी पत्नी थी। कहा आप मेरे ससुर लगते, ससुर होकर आपने मेरे पर ऐसी गलत निगाह डाली है, मैं आपको श्राप देती हूँ, किसी भी पराई स्त्री का आपने अगर स्पर्श किया उसकी इच्छा के बिना तो आपके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसी डर से उसने 1 वर्ष का टाइम दिया था कि 1 साल में देखूंगा, अगर सीता ने हाँ नहीं बोला तो फिर मैं जबरदस्ती विवाह कर लूंगा, टुकड़े होते हैं तो होते रहे। लेकिन अभी 10 ही महीने हुए थे, उसने मायावी अपना एक सिर बना के ले आया रामचंद्र जी का, बोला देख। तो तीरचटा ने सहायता करी थी, घबराओ मत, तुम्हारे राम को कौन कुछ कर सकता है। तो सीता जी ने राम के चिंतन में 10 महीने गुजारे और जब हनुमान वहां पहुंचे तो देख करके हैरान थे कि अशोक का मतलब है जहां पर कोई शोक विराजमान ना हो, अशोक, अशोक वाटिका, जहां पर कोई शोक ना हो। तो अशोक में सशोक कैसे बैठी है सीता जी? शोक में कैसे? शोक में होना नहीं चाहिए। तो जिनके घर के आगे अशोक वृक्ष होते हैं उनके घरों में कभी भी शोक नहीं रहता। तो हर घर के आगे तुलसी अंदर और बाहर एक अशोक वृक्ष लगाना चाहिए, तो अशोक वाटिका बन जाएगा आपका घर। लेकिन उसमें सशोक कौन है? तो देखा कि सीता जी जब राम जी के चिंतन से विस्मरण कर देती थी तभी सशोक हो जाती थी। तो हनुमान जी ने देखा कि ये जो स्त्री है इसको शोक से बाहर निकालने के लिए एक ही काम है कि भगवान ने राम नाम वर्णन उन्होंने प्रारंभ कर दिया, राम गुण वर्णन करना प्रारंभ किया। जैसे ही राम गुण वर्णन लागा सुनत सीता कर दुख भागा, सारे के सारे दुख भाग गए। जैसे पता चला तुम्हारे राम ने ये किया, अब समुद्र पे पुल बनाने की तैयारी चल रही है, ये कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, तुरंत सारा दुख भाग गया। यानी कि हरि कथा के श्रवण से सारा दुख भाग जाता है। तो उसी सशोक वाटिका में सीता जी पुनः क्या हो गई? अशोक हो गई और नाम हो गया अशोक वाटिका। हनुमान जी ने मुद्रिका प्रदान करी और सीता जी ने आशीर्वाद दिया। अब देखें तो सीता जी ने उनको पूर्ण विश्वास किया कि राम की सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राम कथा करी। तो जिनके पास राम कथा नहीं है, जिनके पास राम नाम नहीं है, उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसके पास राम कथा है, जिसके पास शास्त्र युक्ति है, उस व्यक्ति का भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने तुरंत एक मुद्रिका प्रदान करी, सीता जी सशोक से अशोक हो गई। पुनः हनुमान लंका में आग लगा करके वापस आए। जब वापस आए तो रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा तुमने पता लगाया? करे हाँ पता लगा लिया है, मुद्रिका दे आए हैं, माता जी ने आपके लिए कंगन भिजवाया है, ये देखिए सब कुछ सेटिंग कर दिए। अब आप चलिए समुद्र के ऊपर पुल बनाएंगे, उधर जाएंगे। अब पुल बनाना प्रारंभ कर ही दिया तो देखते हैं कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है और वहां पर जटायु का भाई संपाति गिद्ध था, वो खाने के लिए दौड़ा। बोला छोटे छोटे वानर, 100 करोड़ महाओघा वानर, कह रहे गुलाब जामुन जैसे गोल गोल बड़े अच्छे लग रहे हैं, सबको खा जाऊंगा, बड़े दिन से भूखा हूं। तो संपाति जो था उनके सामने जब खाने के लिए वो दौड़ा, उसके पंख नहीं थे, उड़ नहीं सकता था, क्योंकि संपाति और जटायु ने एक बार सूर्य की ओर दौड़ लगाई थी और सूर्य की ओर दौड़ लगाने में सूरज के पास संपाति पहले पहुंच गया था, उसके पंख जल करके भस्म हो गए, इसलिए उसके पंख नहीं थे, वो गिर गया था। समुद्र के किनारे संपाति रहता था। तो जब भागे उनकी ओर तो जामवंत आदि बोले एक जटायु था और एक तू संपाति, उसने राम सेवा करी और तू राम भक्तों को खाना चाहता है। जटायु का नाम सुनकर मेरा भाई जटायु, तुम जानते हो उसको? कैसे जानते हो? कह रहा उसने तो अपने प्राणों की बलि त्याग दी, बलि लगा दी, अपनी जान गवा करके राम सीता की सेवा करी। अच्छा मेरा भाई मर गया? कहा हाँ तुम्हारा भाई मारा गया।
संपाति को बड़ा दुख हुआ, काफी देर शोक में रहा, फिर बोला मैं सहायता करूंगा, मैं यहाँ से देख करके बता सकता हूँ कि सीता जी कहाँ है। उस ओर जाना है तुम लोगों को, समुद्र बना, डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए, इधर बनाए इधर किधर पुल बनाए, कोई वो तो है नहीं जीपीएस सिस्टम कि इधर की ओर डायरेक्शन कर दिया। तुमने बताया अब सीधा मुझे दिखाई दे रहा है वो बैठी अशोक वाटिका में, इतना ऊंचा था संपाति, 100 योजन 1200 किलोमीटर दूर आंख ऐसे करके देखकर बता दिया वो बैठी सीता, वहां जाओ, इस और डायरेक्शन है। अब बनाए कैसे समुद्र के ऊपर? समुद्र देवता को स्मरण किया, समुद्र देवता आए नहीं, 3 दिन बीत गए तो लक्ष्मण जी कहते हैं देव देव आलसी पुकारा। देव देव की पूजा तो आलसी लोग करते हैं, कर्मठ लोग तो बाण उठा के मारते हैं। भय बिना होए ना प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होगी। प्रभु उठाइए बाण, खत्म कर डालिए इस समुद्र को, सुखा दीजिए, अभी पैदल पार कर जाएंगे। 100 करोड़ महाहोगा वानर जाकर के युद्ध करेंगे, रावण को मार के अंत करके कल सीता जी को लेकर लौट आएंगे। चल दिए। जैसे ही भगवान ने धनुष उठाया, समुद्र देवता प्रगट हुए, बोले नहीं नहीं प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम, बाण मत चलाना, क्योंकि अगर ये समुद्र सूख गया सारे जलचर मर जाएंगे। हमने 3 दिन इसलिए आपको दर्शन नहीं दिया, आपसे वार्तालाप नहीं किया, क्योंकि सभी जलचर आपको दर्शन करके इतना प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे कि अगर पुल बन गया तो आप चले जाएंगे, फिर आपका दर्शन नहीं होगा, तो आप यहीं रहें और हम आपका दर्शन करते रहें, इसलिए हमने आपको रास्ता नहीं दिया। तो भगवान राम मुस्कुराकर कहते ठीक है, मुझे बताओ पुल कैसे बनेगा? तो आपके पास कुशल सैनिक है, नल नील, ये बना देंगे सेतु। कहा सेतु तो बना देंगे, लेकिन पत्थर तो तैरेंगे तो इधर उधर फैल जाएंगे, पत्थर लाके पटकेंगे, वो घूम कर इधर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप इस पर अपना नाम अंकित कराइए, राम से बड़ा राम का नाम। एक पत्थर पे रा लिखिए और दूसरे पत्थर पर माँ, और जितने पत्थरों पर माँ लिखा होगा वो रा पर आकर के चिपक जाएंगे, माँ 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 माँ। फिर एक रा लिखिए, वो जितने माँ होंगे उसमें रा के रा 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 चिपक जाएगा। तो राम 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 राम, इसे पूरा 100 योजन पुल और 10 योजन चौड़ा फट से वानरों ने 3 दिन के अंदर बना दिया। कितने दिन में? पहले दिन में 14 योजन, दूसरे दिन में 36 योजन, तीसरे दिन में 50 योजन, बाकी का करके 100 योजन। 3 डेज में कंप्लीट टास्क। सोचो आज भारत में ऐसे कुशल कारीगर हो, सारे फ्लाईओवर तुरंत बन जाए। लेकिन हमारे इंजीनियर जो है उनकी चरित्र इतना खराब है, या तो इंजीनियर का, या तो ठेकेदार का, या तो मजदूर का, कि पुल बनता नहीं, और बनता है तो टूट जाता है। तो इस तरह से उन्होंने पुल बनाया और सेतु के ऊपर चढ़ करके भगवान राम सारे 100 करोड़ महाहोगा वानरों को लेकर के गए। अब बनाया था 1 लाइन, हो गई 3 लाइन, सारे जलचर निकल आए प्रभु राम के चरणों का दर्शन करने के लिए। राम जी गए, रावण को मारा, हनुमान जी सब आदि वापस आ रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि तुम सबको लेकर जाऊंगा, तो कैसे लेकर जाऊं? सारे वानर बोले मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ये सबको कैसे लेकर जाए? तो भगवान बोले इस विमान को मन की गति से चलाया जा सकता है, तो मन की गति से बड़ा भी किया जा सकता है। तो उन्होंने तुरंत पुष्पक विमान को मंत्र से बड़ा कर दिया। कितनी सीट लगा दी? 100 करोड़ महाहोगा। समझ रहे हैं? 10 के ऊपर आप 67 जीरो लगा लो। इतने बंदर खड़े हो गए आकर के, और सबको सीट प्रदान करी भगवान। सबको लेकर के वापस आए। भगवान बोले सबने बहुत मेहनत करी है, तो सबको थैंक यू बोलना चाहिए। तो एक भंडारा ऑर्गेनाइज किया गया, और उसमें वानर भोजन प्रिय क्या है, क्या खाते बंदर लोग? ये लोग सब सो रहे हैं इधर, कथा सुन रहे, बढ़िया। हाँ जी, चना खाते हैं, चना खाते हैं। कई चना खा करके ये बंदर प्रसन्न होता है, इसलिए चने का भोग लगाते हैं बंदरों को, हाथ से भी लेके चले जाते चने। तो चने, उबले हुए चने जो होते हैं ना, वो बनाए। लक्ष्मण जी ने मेन्यू डिसाइड किया था। राम जी बोले बहुत अच्छा, चलो दिखाओ कैसे खा रहे हैं। देख करके हैरान हो गए। 100 करोड़ महाहोगा, सोचा था लाइन में बैठे होंगे, सब खा रहे होंगे, यहाँ पे उछल कूद मच रही है। वो उसके मुंह में डाल रहा है, वो उसके मुंह में डाल रहा है, कोई पूंछ से उछल के खा रहा है, कोई से उछल रहा है। भगवान हैरान हो गए, बोले ये क्या आतंक मचा रखा है? वानर ने इतनी सेवा करी लेकिन भक्त नहीं बने ये लोग अभी तक। भगवान जोर से चिल्ला करके बोले सबको नीचे बैठ जाओ और लाइन में सब प्रसाद ध्यान से खाओ। तो सारे एक बार में, मैनेजमेंट ऐसा था, हमसे 1200 लोग मैनेज नहीं हो रहे। 100 करोड़ महाहोगा बंदर बैठ गए सीधे, और एक बार में जोर जोर से बोलने लगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और राम
जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा सबको कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, सबने कुछ काम किया तो रिटर्न गिफ्ट बनता है। कहा क्या गिफ्ट मिलेगा? तो बोले सबको कुछ पद प्रदान करो। तो विभीषण जी को लंका का राज पद प्रदान किया गया, शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया गया, मथुरा पद प्रदान किया गया। आज भी आप मथुरा जाएंगे, वहाँ एक मंदिर है श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न मंदिर, मधुबन में है, वृंदावन के पास, मथुरा मंडल में आता है। भरत जी को कंधार क्षेत्र प्रदान किया, कजाकिस्तान अफगानिस्तान कंधार क्षेत्र प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से अन्य अन्य सभी को देश प्रदान कर रहे थे। हनुमान से पूछा, हनुमान तुमको कौन सा पद चाहिए? तो हनुमान जी बोले जो पद मुझे चाहिए वो पद तो लिस्ट में ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट बनाई गई ना, यहाँ का राजा, यहाँ का राजा, यहाँ का राजा। अब राम राज्य था तो पूरी पृथ्वी के राजा बनाए जा रहे थे अलग अलग जगह के। तो बोले आपको कौन सा राज्य पद चाहिए? बोले जो पद मुझे चाहिए वो लिस्ट में ही नहीं है। बोले ऐसा कौन सा पद आपको डिमांड है? कोई ज्यादा मांग? सीता जी बोली लग ही रहा था, पहले इतनी मेहनत कर रहा था, जरूर कोई पर्पज है इसका। देखो मांग बैठा ना, कहीं ऐसा ना हो अयोध्या का पद मांग ले कि प्रभु आपकी गद्दी चाहिए, ही गड़बड़ लग रही थी। सेवा तो बहुत की इसने, लेकिन इसके मन में कुछ चाल लग रही। फिर भी वात्सल प्रेम में भर करके पूछ बैठे, राम बताओ हनुमान तुम्हें कौन सा पद चाहिए? सीता जी मन में ऐसे क्रॉस फिंगर कर लिए, बोले कहीं हमारा ही पद न मांगो। तुरंत हनुमान जी क्या बोले, मुझे तो प्रभु राम का चरण पद चाहिए, आपके चरण कमल मिल जाए, चरण पद मिल जाए, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। क्योंकि चरण एक ऐसा स्थान है, राजा बनाओगे तो कल को गिर जाऊंगा, परंतु आपके चरणों से गिरने की कोई उम्मीद नहीं है कि गिरूंगा कभी। तो जो व्यक्ति भगवान के चरणों में रहता है वो कभी गिरता नहीं। कभी भगवान के समीप, भगवान या गुरुजनों के क्लोज इतना ना आओ कि ग्रुप फोटो खिंचाने लग जाए, सेल्फी हो जाए। हनुमान जी ने शिक्षा दी कि मैंने सदा प्रभु राम के चरण पद मांगा है। क्यों? जैसे चरण छू तो सिर पर हाथ आ जाता है। तो हनुमान जी को राम जी बोले उठो उठो, इतनी मेहनत करके आए हो, खड़े हो जाओ। बोले नहीं प्रभु मैं खड़ा नहीं होगा। क्यों? बोले मैं खड़ा हो गया तो आपका हाथ हट जाएगा, और जिसके सर पे से प्रभु आपका हाथ हट गया उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैं कभी ये पद छोड़ना नहीं चाहता हूँ, चरण पद में रहूंगा, सदा आपके हाथ मेरे मस्तक पर विराजमान रहेंगे। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा हनुमान उठो, एक बार तो उठो। उठा लिया। बोले एक भक्त भगवान को क्या दे सकता है और भगवान अपने भक्त को क्या दे सकते हैं? क्योंकि भक्त अपना सर्वस्व भगवान को देता है और भगवान भी अपना सर्वस्व देकर के भक्त के समीप आ जाते हैं। कह रहे मैं तुम्हें क्या दूं हनुमान, सब कुछ तो तुमने छीन लिया मुझसे, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे सब मन में तुम ही बसते हो, फिर भी कुछ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्या दूं क्या दूं? तो हनुमान जी सोच रहे थे भगवान राम क्या देंगे। भगवान राम ने हनुमान को खड़ा किया और कहा हनुमान मैं एक भक्त को बस यही दे सकता हूँ, प्रगाढ़ आलिंगन। भगवान ने ऐसे कस के उनको गले लगा लिया। हनुमान जी की आंखों से आंसू आने लग गए कि प्रभु मैंने इतनी सी सेवा कर क्या दी आपकी, आपने मुझे अपने गर्दन गले लगा करके मित्रता शाखा रूप का भाव प्रदान कर दिया। मैं तो आपका दास बनने आया था और आपने मुझे दास से उठा करके ऊपर उठा करके बिंदास बना दिया, है ना। तो ऐसा भाव भगवान के भक्त भगवान देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं दो ही लगे होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी लगती है, कौन किसको प्रसन्न करेगा, भगवान भक्त को या भक्त भगवान। भगवान के भक्त कहते मुझे नहीं चाहिए, भगवान कहते ये ले पैसा। वो भगत कहते मुझे नहीं चाहिए, चिढ़ लग रही है। भगवान कहते अच्छा अच्छा पैसा नहीं चाहिए, ये ले नाम। नहीं नहीं नाम नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा नहीं ये भी नहीं चाहिए। भगवान कहते क्या दूं तुझे, कुछ नहीं चाहिए, हर चीज रिजेक्ट कर देता है। कह रहे मुझे तो बस आप ही चाहिए। तो भगवान उस भक्त को फिर खुद को प्रदान करते हैं। आप जाएंगे रामेश्वरम में, समस्त कोटि इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष के समान स्थान, सारे जैसे जा रहे वैसे आ जाएंगे वापस, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? इच्छा ही नहीं। हम मांग कब रहे भगवान हमें मुक्त करो, संसार से निकालो, हमें भक्त बनाओ, हमें ये संसारी चक्र से बाहर निकालो, ऐसी कामना ही नहीं है। जैसे जा रहे हैं उससे ज्यादा लोड लेकर आएंगे। कुछ भक्त अपराध का लोड लेके आएंगे, अरे ट्रेन 3-3 दिन में पहुंची, खाने को मिला नहीं, ऊपर से होटल देखो, एक इधर एक उधर, हमारे उधर, उनको उधर डाल दिया उधर डाल दिया, अगली बार तो आना ही नहीं इनकी यात्रा में। पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे भक्त हैं, हम तो भक्त बनने नहीं। इससे अच्छे तो वो वाले हैं हमारे गांव वाले, 3-4 लोग हैं उनके शिष्य, बस बढ़िया वहाँ प्रसाद मिलता है, बढ़िया आनंद होता है। तो ये अपराध का भंडारा लेकर जाएंगे हम अपने साथ। और क्या लेके जाएंगे? कहते हैं अगर
कोई व्यक्ति अपनी दिल्ली में पाप कर दे, बंबई में पाप कर दे, अपनी सिटी में पाप कर दे, तो मिट्टी के ऊपर लाइन बनाने के समाने की लाइन बनाई और पैर से उसको घिस दिया, मिट गई। तो आप मिट्टी के ऊपर जैसे लाइन बनती है, ऐसे दिल्ली में पाप किया, हरि नाम लिया, प्रसाद पाया, दर्शन किए, पाप मुक्त हो गए। लेकिन तीर्थ में अगर कोई पाप किया, धाम में अगर कोई पाप किया, ऐसी भावना लाए, भक्त की निंदा, प्रॉब्लम, धाम वासियों के प्रति निंदा, मंदिरों के डोनेशन मांग रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं, भिखमंगे हैं, ये कोई जगह है, लूटमारी मचा रखी है, ये जो भाषा है ये धाम की भाषा नहीं है। धाम में जाकर ये बोला तो ये कैसे है, पत्थर के ऊपर निशान बना दिया, इससे पाप होता है, वो कभी मिटेगा नहीं, वो कभी नहीं मिटता, किसी भी भजन से नहीं मिटने वाला। तो धाम के प्रति अपराध न करें। धामवासी और धामी, धाम के जो भगवान है उनके प्रति, धाम वासियों के प्रति और धाम के प्रति कोई अपराध नहीं करें। जाएं तो शॉपिंग करें, हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन शॉपिंग ही करें इसके विरोधी हैं। जा रहे हैं तो वहाँ कथा सुने, भक्तों का संग करें, ये नहीं कि 3 दिन पक गए अब 3 दिन सोएंगे, तो 1 तारीख को पहुंचेंगे रात में, तो 2, 3, 4 को सोए और 5 को रिटर्न ट्रेन है। तो फिर आपने पाया क्या? कहीं इतनी थकान भर के आए, 2 दिन तो रेस्ट करना भी पड़ेगा प्रभु जी, फिर ट्रैवल करना है दोबारा से, फिर तैयारी भी करनी 1 दिन अपने जाने के लिए, मन को फिर प्रबल बनाना पड़ेगा, 3 दिन झेलना है ट्रेन में। तो फिर इस तरह से अगर करेंगे तो कुछ प्राप्ति नहीं होगा। तो इस भाव से जाना चाहिए कि ट्रेन में क्या कर रहे हैं, कथा, क्या कर रहे हैं, भक्तों का संग। उतर जाएंगे तो क्या करेंगे, कथा कीर्तन, भक्तों का संग। फिर चढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे, कथा कीर्तन, भक्तों का संग। तो कहाँ हम ट्रेन से बाहर है और कहाँ ट्रेन के अंदर है, हमारे लिए तो वो भी भगवान का धाम है, हमारे लिए ये भी भगवान का धाम है। तो कोई टेंशन नहीं, फिर आप आनंद से रहेंगे, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, हर जगह। तो इस तरह से इन तीर्थों में हनुमान के भाव, राम के भाव को अंगीकार करना चाहिए। राम जी कहते हैं कि हनुमान बताओ इस संसार में सबसे सुंदर चरण किसके हैं, क्या सबसे सुंदर चीज है? तो कहते हैं सबसे सुंदर चरण सीता जी के हैं, क्योंकि सीता जी के चरणों ने आपके पथ का अनुगमन किया। कौन सी पत्नी है जो कि अपने पति को कष्ट में भेज करके कहती है कि मैं भी साथ में कष्ट पाऊंगी? वो कहती चलो तुम मेहनत कर लो, मैं खाना वाना बना लूंगी, एसी में सो लूंगी, तुम आ जाओ। लेकिन ऐसे नहीं करेगी चलो मैं भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम झेलूंगी। आपकी पत्नी सीता जी के चरण तो इससे पूजनीय है, ओहो, आपके साथ साथ चल रही है, पीछे पीछे कांटे लगते थे तो कांटे आपके चरणों में न लग जाएं, तो उस मिट्टी को, भूमि को साफ करती हुई चलती है, आगे आगे अपने पल्लू से साफ करती है। राम यहाँ बैठेंगे, राम यहाँ चलेंगे, ऐसा भाव किस स्त्री का हो सकता है? तो उन्होंने कहा अच्छा, और सीता जी के सच में सीता ने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं भी मानता हूँ सीता के चरण वंदनीय है, पूजनीय है, उपासनीय है। करे लेकिन उनसे भी बढ़कर के मुझे लगता है लक्ष्मण के चरण है। बोला क्यों, लक्ष्मण के कैसे? कहा देखो लक्ष्मण के चरण जो है ना, आपकी पत्नी तो फिर भी पति का संग पा रही थी, लक्ष्मण ने तो अपने भाई के प्रेम के लिए, से कौन भाई होगा जो अपनी पत्नी को त्याग करके, नींद को त्याग करके अपने भाई की सेवा करे। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। चित्रकूट में 11 वर्ष 5 महीने रहे। एक स्थान है वहां पर लक्ष्मण पहाड़ी, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर खड़े रहे कि कहीं मेरे प्रभु के ऊपर कोई आक्रमण न करे। इस भाव से अपने भाई की सेवा करें। कौन सा भाई है आज? भाई सोएगा तो बोलेगा तू सोया मैं ना सो, तुझे प्रॉपर्टी मिल जाए मुझे ना मिले, 5-5 रुपए पे झगड़ा कर लेते हैं। तो ये भ्रातृ प्रेम लक्ष्मण का है, इसलिए उनके चरण वंदनीय, उपासनीय है। बोले ये बात भी सही है। राम जी बोले सच में लक्ष्मण बहुत, मैं तो लक्ष्मण को इतना अति प्यारा है मेरा, मैं क्या बताऊं, मेरे हृदय का प्राण धन है। तो फिर आगे बोलते हैं कि लेकिन प्रभु उससे भी बड़े आपके चरण हैं। तो मेरे चरण ने क्या किया? बोले प्रभु आपके चरण की जो संख्या है ना, इन दोनों के पास तो 2 चरण हैं, लेकिन आपके तो 3-3 चरण हैं, इसलिए वो वंदनीय है। भगवान बोले मेरे 3 कहाँ हैं, 2 ही तो हैं, देखो 2 पैर हैं मेरे। बोले नहीं प्रभु आपके 2 चरण तो वो हैं जो संसार को दिखते हैं, लेकिन एक चरण ऐसा है जो पूजनीय है, आपका वंदनीय है, और वो है आचरण। आपका जो आचरण है वो अनुगमनीय है, उसका पालन कोई व्यक्ति कर ले तो उसका जीवन सुधर जाए। कृष्ण का जीवन अनुसरणीय है, लेकिन भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है। आप जीवन जी सकते हैं,
प्रात काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु न वही माथ। प्रात काल उठकर माता पिता को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना। ऐसा शिष्य थोड़ी होना चाहिए सोता रहता है, गुरु जी के उठने के बाद उठता है। ऐसा शिष्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गुरु जी के उठने से पहले उठ जाए, माता पिता के उठने से पहले उठ जाए और फिर उठ करके उनको प्रणाम करे सुबह सुबह। ऐसा शिष्य होना चाहिए। ये राम जी ने अपने चरित्र से सिखाया। राम जी और लक्ष्मण जब अपने गुरु विश्वामित्र की सेवा करते थे, ऋषि वशिष्ठ की सेवा करते थे, गुरुकुल गए थे पढ़ने के लिए, दोनों भाई रात को 8-9 बजे तक तो गुरुकुल की सेवा करते थे। और गुरुकुल की सेवा हो जाने के बाद में जब गुरु जी से कथा सुनने बैठते थे, रात को कथा सुननी चाहिए, तो 8 से 10 बजे तक कथा चलती थी। यहाँ पर तो शिष्य ऐसे कथा में ही सो रहे हैं, और वो ऐसे थे कि कथा में सोते नहीं थे। कथा में तो सोते ही नहीं है, कथा के बाद भी नहीं सोते थे। 10 बजे के बाद गुरु जी के पांव दबाते थे। चरण चापन लगे दो भाई, दोनों भाई चरण चाप करते थे। चापना दबाना, दबाते थे, चरण चापना करते थे। चापने के बाद जब गुरु जी सो जाते थे तो लक्ष्मण जी कहते थे, राम अब आप भी सो जाइए, मैं आपकी चरण चापता हूँ। तो 10 बजे सोने के लिए जाते थे तो 11 साढ़े 11 तक तो ऋषि वशिष्ठ या विश्वामित्र सोते थे। उसके बाद फिर राम सोने जाते थे तो 12:30-1 बजे लक्ष्मण सोने जाते थे। और सोने के बाद लक्ष्मण सोते क्या थे, बोले अब 3 बजे तो गुरु जी उठेंगे, उससे पहले 2 बजे राम जी उठेंगे और 1:30 तो बज ही रहा है, तो सोकर क्या करूंगा। तो लक्ष्मण सोते नहीं थे। लक्ष्मण बोलते थे पानी भरना है, क्योंकि भगवान नहाएंगे तो स्नान के लिए कुएं से पानी लाना है, नदी से जल लाना है। तो लक्ष्मण कुएं से पानी भरने बैठ जाते थे। फिर राम उठ जाते थे 2 बजे, तो वो फिर गुरु जी के लिए पुष्प चयन करके लाते थे कि मंगल आरती करेंगे, तो उनका ऑल्टर वगैरह लगा के तैयार करते हैं, गुरु जी आने वाले हैं। जब गुरु जी उठ जाते हैं, शिष्य को उठा रहे होते हैं, उठो उठो भाई, मैं उठ गया हूँ, आओ मंगल आरती में। तो शिष्य कहता है, आपको भक्ति करनी है, हमको थोड़ी करनी है, हमें तो थोड़ा सा आनंद लेने दो। तो ऐसा कलयुग के शिष्य है ना। कहते हैं कि कलयुग के शिष्य कैसे हैं, राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, राम भजन के आलसी और भोजन के होशियार, कलयुग के ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। खाने पीने को अभी अभी आवाज लग जाए डिनर, एक को नींद नहीं आएगी, है ना। कथा में कैसे कैसे सो रहे हैं, खराटे में के पराठे खा के। तो यही हमारी स्थिति है। मैं आपके लिए नहीं, अपनी स्थिति भी मेरी भी ऐसी है। अगर मैं सुन रहा होता तो मैं भी सो रहा होता। तो ऐसी स्थिति है हम सबकी, कलयुग के जीव की। तो भगवान जो है, उनका जो आचरण करने योग्य वस्तु है वो हमको सीखना चाहिए। तो यहाँ पर 22 तीर्थों में से एक तीर्थ है सेतु माधव तीर्थ। यहाँ पर कोई भी आपके मन में गंदे विचार हो तो सारे के सारे विचारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आदमी का भाई मन नहीं लगता, जब करने बैठते गंदे विचार आते मन में, वो विचार शुद्ध करने का स्थान है सेतु माधव तीर्थ। उस जल से स्नान होते ही आपको बस बोलना है, मेरे सारे विचार जो भी अशुद्ध हैं उन्हें शुद्ध कर दीजिए, तुरंत शुद्ध हो जाएंगे। हरि हरि बोल। और अन्य तीर्थ गंधमाधन तीर्थ, कवच तीर्थ नाम का स्थान है, जहां पर अगर कोई स्नान करे तो उसकी नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। गव्य तीर्थ में जाने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती, कल्प वृक्ष के समान सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। नल तीर्थ में अगर आप जाते हैं तो सभी यज्ञों को करने का फल मिलता है। जैसे हो सकता है आपने गृह प्रवेश किया हो लेकिन यज्ञ करना रह गया हो, बच्चे नामकरण किए रह गया, शादी हुई भाग भाग के, लव मैरिज हो गई कोर्ट में हो गई, बोले यज्ञ नहीं हुआ, और उसके बाद फिर इतना बिजी हो गया कि यज्ञ कभी हुआ ही नहीं। शादी का हमारी दीक्षा हुई लेकिन यज्ञ नहीं हुआ, फोन पर हो गई थी, जल्दी जल्दी में गुरु जी देकर चले गए। तो जो भी यज्ञ रह गया है उसके संपूर्ण यज्ञ खाली नल तीर्थ में स्नान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शंकु तीर्थ में स्नान करने से कोई भी प्रकार के पाप जो हों वो सभी मुक्त होते हैं। ब्रह्महति विमोचन तीर्थ में स्नान करने से अगर किसी ब्राह्मण की हत्या करी हो किसी पूर्व जन्म काल में भी, उसका पाप पीछा कर रहा हो आपका, उसके कारण आपको दुख मिल रहे हो, ब्रह्म हत्या जैसे ब्राह्मण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य तीर्थ नाम के स्थान में जाने से आपको ज्ञान वृद्धि होती है, भूतकाल भविष्य और वर्तमान का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता भागवत क्या कहती है, भक्ति क्या कहती है, भगवान क्या चाहते हैं, भक्त क्या चाहते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं, इसका ज्ञान हमको होता नहीं है। हम उदंड कार्य करते हैं, गुरु जी के विपरीत कार्य कर बैठते हैं, भगवान के विपरीत कार्य कर बैठते हैं।
शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान कैसे आएगा? अगर नहीं आया है तो सूर्य तीर्थ में स्नान करने से ये ज्ञान प्राप्त होता है। गंगा तीर्थ में स्नान करने से, यहाँ पर एक तीर्थ है, जल है, कुआं है, गंगा तीर्थ, वहां पर स्नान करने से विजडम, बुद्धि में वृद्धि होती है, बुद्धि बलशाली हो जाती है व्यक्ति की। तो जो लोगों की बुद्धि कुशाग्र नहीं है, तीव्र कुशाग्र बुद्धि करने के लिए उनको गंगा तीर्थ में स्नान करना है। शिव तीर्थ, साध्य तीर्थ, इन सभी में पाप मुक्ति, श्राप मुक्ति होती है। सर्व तीर्थ में स्नान करने से बूढ़ा व्यक्ति हो, जैसे वो बुढ़ापे की ओर जा रहा है, हो सकता है उसका शरीर बुढ़ापे की ओर जाएगा परंतु वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसका उत्साह हमेशा बना रहेगा। 100 साल का भी होगा तो क्या बोलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और यहाँ पर अंतिम तीर्थ है कोड़ी तीर्थ। कोड़ी तीर्थ जो है वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने भी कंस का वध करने के बाद स्नान किया है। तो भगवान यहाँ दिखाते हैं कि अगर आपसे कोई पाप ऐसा हो जाए तो आपको जरूर यज्ञ करना चाहिए। और कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है पश्चाताप, सबसे बड़ा है। गलती से जाने अनजाने कोई भी पाप अपराध हुए हो तो हरि नाम प्रगाढ़ता से अधिक लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम